आके उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ डक, इट इज़ फॉर गुड लक एंड यू डिजर्व गुड लक, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड ट्रिप। भाई यहाँ पे 15 मिनट से देख रहा हूँ कोई इंडियन मिल जाए, कोई नहीं है भाई इतना डरते क्यों है लोगों, समझ नहीं आता हॉटस्पॉट देने। क्या पता कुछ स्कैम्स वगैरह होते हैं, उनकी गलती भी नहीं है। वो बंदा कह रहा है कि मैं गाड़ी का दे देता हूँ। कनाडा में तो ऐसा होता है, अगर पुलिस की गाड़ी आ रही है, अगर वो सायरन बजा रही है, एम्बुलेंस, फायर ट्रक कुछ भी आ रहा है ना, सब के सब वहीं रुक जाएंगे जहाँ है। यहाँ पर आके इसका नाम चेंज हो गया जाता है भाई, मिसिसिपी रिवर। अब मैंने ना स्कूल टाइम पे पढ़ा था मिसिसिपी रिवर के बारे में, आज पहली बार देख रहा हूँ। भाई जब कुछ देखते हो ना तो, और कुछ लिखने जाते हो, उससे पहले थोड़ा सा गूगल कर लिया करो। गाड़ी ना वहीं खड़ी ही रह जाएगी अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कल एक बार किसी मैकेनिक को दिखाऊं। ये जो है ना, ये डमरू जैसा जो दिख रहा है, इसके बगल से हो रही है लीकेज। और समस्या की बात पता है क्या है, एक तो देखो वहाँ से भी हो रही है, जो नट जैसा दिख रहा है। अरे ये ट्रांसमिशन ऑयल लग रहा है, और अगर ये ट्रांसमिशन ऑयल है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल ऑयल नहीं है। वापस से शुरू की, वापस से तो दूर आ रहा है और सेम उसी जगह पे सेम दिक्कत आ रही है ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअली में दिक्कत क्यों हो रही है ये सब मेरे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। मेरी मॉर्निंग गुड नहीं रही भाई, सीरियसली भाई। क्या ही एक्सपीरियंस था गाड़ी में सोने का। मतलब एक्सपीरियंस तो अच्छा था, बट जैसे ही सुबह हुई ना, अभी बज रहे हैं 8:30, ठीक है, 6 बजे के बाद से भाई बाहर इतने लोग। मतलब आज समझ आ रहा है मुझे कि अगर 2-3 घंटे गाड़ी के पास खड़े हो जाओ पब्लिक स्पेस पे तो क्या होता है। कम से कम 3 से 4 इंडियन फैमिलीज आके बाहर इतनी तेज बात कर रहे थे भाई, और सेम वही रूट रिपीट कर रहे हैं, बोनट पे सब कुछ पढ़ रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो लगता है भाई, बट कच्ची नींद में अगर ये चीज़ होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और फॉरनर्स भी कितने सारे लोग थे, और कितने सारे फॉरनर्स बाहर ऐसे बोल रहे थे कि अगर उठा होगा तो बात करते, बट ही स्लीपिंग राइट नाउ। तो वो डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने भी। बट अभी एक इंडियन फैमिली थी भाई, उन्होंने तो सही में भाई इतनी तेज चिल्ला के बात कर रहे हैं, और कि उठाते हैं नहीं उठाते हैं ये वो। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बट यार मुझे ब्लाइंड्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ना बाहर से सुबह होते ही सूरज निकलते पूरा एक्सपोज्ड है, ठीक है, अंदर एकदम दिख रहा है। एक तो धूप पड़ने लग गई थी, पीछे का भी मुझे कवर करना पड़ेगा सोते टाइम पे। सबसे पहला काम आज यही है। अभी मैं कोई भी नियरेस्ट सिटी आती है, सबसे पहले वॉलमार्ट या फिर कैनेडियन टायर जाके इसके ब्लाइंड्स लूँगा चारों तरफ के, ठीक है, ताकि एटलीस्ट प्राइवेसी मेंटेन रहे और लोगों को लगे कि चलो गाड़ी में सो रहा है बंदा तो रहने देते हैं। ऐसे तो पड़ा ही हुआ था, मैं भी भयंकर नींद में था, ठीक है, बट नींद खुल गई है, सर दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसे टूटी है नींद। चलो कोई नहीं यार, उठते हैं, उठ तो गई हैं, निकलते हैं यहाँ से। बाहर का माहौल दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई जब इधर सर करके सोया हुआ था मैं, बट फिर मैंने नोटिस किया कि उधर सर करके सोना ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इधर ना अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाता है। इसको सीट को मैं और आगे कर दूंगा ना, प्रॉपर पीछे तक हो जाता है फिर ये। चलो जी, ये देख लो भाई, कुछ ऐसे से नज़ारे हैं। इस तरफ पूरा खाली पड़ा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये लोकेशन, भाई कितनी गाड़ियाँ आ गई यार इस टाइम। मुझे तो लग रहा है इस टाइम पे रेस्ट रूम्स भी सारे ऑक्यूपाइड होंगे। हाँ होंगे ही भाई, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इनफैक्ट उधर ट्रक्स है ना, ट्रक्स वाले सेक्शन में जब मैं खड़ा होता हूँ तो बहुत प्राइवेसी थी वहाँ पे, क्योंकि ट्रकर्स जल्दी निकलते नहीं है गाड़ियों से। फटाफट सारा सामान सेट कर लेते हैं वापस से। ये डेली का ना मुझे सुबह कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा, बट ठीक है कोई नहीं, इतना कुछ ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। लैपटॉप ही रख देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है। चाबी इधर, इसको कर देते हैं पीछे, ठीक है। बाकी मैं सोचा था अभी राइस जो बनाए थे कल रात को वो मैं गरम कर लूँ, बट फिर मन नहीं हुआ, अभी खाने का भी मन नहीं है। बाकी गाड़ी में जितना कचड़ा है, कचड़ा क्या है, खाली बॉटल्स वगैरह ही हैं, ठीक है, तो ये सब भी फेंक देता हूँ। खाली करते हुए चलेंगे वरना ना, अरे यार, ठीक है, क्योंकि एक साथ इकट्ठा हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी मच जाती है यार। चलो जी, ऑल सेट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन विंड। राइट नाउ आई एम इन मिशिगन सिटी, प्योर मिशिगन लिखा रहता है गाड़ियों पे, बट मैं अभी तक
मैं देखने का टाइम नहीं मिला, नाम ही मैं श्योर था कि प्योर मिशिगन की मिशिगन है वैसे तो स्टेट का नाम, शायद नंबर प्लेट्स पे लिखा रहता है प्योर मिशिगन। बाकी हम लोग निकल चुके हैं भाई वापस से जर्नी कंटिन्यू करने यूएसए में, जो लास्ट टाइम रह गई थी। लास्ट टाइम एज इन की अभी जब मैं यूटर्न लेके चला गया था आरबी के साथ, और इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग गाड़ी में ही अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे विदाउट आवी। और आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने पीछे बेड बनाया था, जिन लोगों से स्किप हुई हो वीडियो देख लो भाई, ठीक है। और कल रात को मैं आके इसी में सोया था, और एक्सपीरियंस पूरा कैसा रहा, क्या था रात को, क्या क्या किए, वो लास्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। मॉर्निंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ। बट ठीक है भाई, निकल पड़े हैं आज वापस से डेनवर कोलोराडो की लोकेशन लेके लगा के, क्योंकि वहीं से यूटर्न मार के आए थे हम लोग। और फिर मैंने डिसाइड किया है कि वहाँ से आगे जो आइटनरी प्लान करनी है मैं वहाँ पहुँच के करूँगा डेनवर में, ठीक है। फ़िलहाल मैंने लगभग नाइग्रा फॉल से शुरू किया था, तो लगभग 750-800 किलोमीटर के आसपास मैंने कवर कर लिया है। डिट्रॉइट और विंडसर बॉर्डर जो है वहाँ से क्रॉस करके मैं प्योर मिशिगन में लगभग 200 किलोमीटर आके एक ट्रक शॉप पे रुक गया था कल। बाकी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं स्ट्रेट टूवर्ड्स वेस्ट साइड ऑफ यूएसए, दैट इज़ कोलोराडो। और आई होप कल रात तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। काफ़ी दूर है यार, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आरवी से आ रहा था ना, तो ड्राइव मेरी कम से कम 5 से 6 दिन की थी, बट इस बार सिर्फ 3 दिन में हो जाएगी कंप्लीट, तो ये चीज़ ठीक है। बाकी निकलते हैं यार, आज 2-4 काम है जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहले तो मेरे को इसके ब्लाइंड्स लेने हैं, ताकि सारे शीशे जो है ना, ये मैंने थोड़े थोड़े खोल देते देखो, ताकि वेंटिलेशन बना रहे, जिसकी वजह से मुझे ठंड भी चढ़ गई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। बढ़िया ठंड हो गई थी। उसके अलावा मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ जुगाड़ करना है, सैंडविच वगैरह कुछ हो जाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्नैक्स भी दोनों चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए सामान लेना है मुझे वॉलमार्ट से, प्लस मैं सॉक्स लेनी है भाई, सॉक्स भूल गया मैं इंडिया से लाना। कैमरा एंगल आज थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, क्योंकि ना ये धीरे धीरे लूज़ होता जा रहा है। कंटिन्यूस 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ यही। बाकी आज का ब्रेकफास्ट भाई अपना क्या होगा दिखाता हूँ आपको। आज का ब्रेकफास्ट होगा भाई अपना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पानी पी लेंगे इसके बाद, बढ़िया अपना लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट क्या ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगा इसे भाई, ये टाइम पास है, बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा भाई आज, क्योंकि मैंने कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। रात को मैंने राइस वो बनाए, वो भी राजमा इतने ठीक से गर्म नहीं हुए, इतने अजीब से लग रहे थे। तो आज कहीं रेस्टोरेंट मिलता है तो खाना खाएंगे भाई, वरना एनर्जी नहीं है बॉडी में बिल्कुल भी। चलो जी निकलते हैं। $110 पे एग्जिट है भाई डीजल के लिए, और वहीं पे सबवे भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट सबवे से ही कर लिया जाए, ज़्यादा आलस ठीक नहीं है। वैसे तो मुझे आलस आ रहा था यार, क्या रोकूँ, अभी 140 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, थोड़ी देर में रुक जाऊँगा, बट कोई नहीं, चलो फटाफट करवाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। अब यहाँ के फ्यूल स्टेशन पे ना एक चैलेंज और आता है भाई, कि हमें नहीं पता भाई कि ये सामने वाले गाड़ी वाला अब कब आएगा, अंदर पे करने गया हुआ है वो, ठीक है। मुझे डीजल चाहिए, और सिर्फ डीजल इन्हीं 2 नोजल पे, और किसी नोजल पे नहीं है। और गाड़ी खड़ी करके वो बंदा अंदर है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई पीछे कोई गाड़ी ना आ जाए और जल्दी आए फटाफट, ना कि वहाँ बैठ के सबवे में बढ़िया अपना सबवे चल रहा है। आगे वाले आई थिंक आ गए, हाँ आगे वाले भर रहे हैं, चलो आगे लगा लूँगा, ये दोनों पे है डीजल। घुमा के इधर वाले पे ही लगा ली थी भाई गाड़ी, और यहाँ पर डलवा लेते हैं। बाकी यहाँ पे वापस से गैलन्स का हिसाब शुरू हो गया है, वो मेरे से पूछ रही हाउ मेनी गैलन्स, नहीं भाई $100। बाकी डीएफ तो अपना फुल है, वरना डीएफ सामने यहाँ पर भी डीएफ पंप बना रखा है इन लोगों ने। देखते हैं $100 यार, $100 मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा बोल दिया इनको ना, पता नहीं है कितना। अबे यार ये होल्ड हो जाएंगे, क्योंकि $100 हैं, कैनेडियन डॉलर्स का भरवाता था मैं। कोई नहीं, चलो लेट्स सी कितना आता है। भाई देखो $62 का आया, यही मेरा एक्सपेक्टेड था। $100 के आसपास, कैनेडियन डॉलर्स के आसपास आ जाएगा, तो 69 हो जाता, नहीं इतने में आ जाता, फुल हो जाता। तो बाकी इसमें डाल लेते हैं, जो बचेगा रिफंड ले लेते हैं। ये भी खाली, ये कभी भी नीड पड़ सकती है इसकी। चलो विंडशील्ड भी हो गई अपनी साफ़, ठीक है। मच्छर कुछ ज़्यादा ही चिपक गए हैं भाई, बहुत देर रगड़ के साफ़ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और डीज़ल आया सिर्फ $70 का, साथ ही साथ भाई
चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये है डक। मैंने ना जब से मैं यूएस कनाडा एंटर हुआ तब से मैंने बहुत लोगों की गाड़ी में ना आगे डक्स रखी हुई देखी थी। तो मुझे लगता था इतना कॉमन कैसे, किसी एक ने रखी है, दो को दिख गई, बट इतने सारे लोगों ने। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर अपना विंडशील्ड साफ़ कर रहा था, इतनी देर में एक ओल्ड लेडी आई, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी, ठीक है। तो आके उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ डक। मैंने कहा थैंक यू सो मच, इट इज़ फॉर गुड लक एंड यू डिज़र्व गुड लक, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड ट्रिप। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो वो डक दे के गई। मैंने कहा ठीक है चलो थैंक यू। चलो भाई यहाँ से रिफ़ंड लेते हैं, जो पैसा बचा हुआ है 70.61। वही सेम चीज़ भाई, कार्ड में वापस आ जाएंगे आपके। मुझे पता ही था भाई, आज तक वापस नहीं आए। एक बार बस होटल का रिटर्न वापस आया था, न्यूयॉर्क वाले होटल का, जो उन्होंने सिक्योरिटी लिया था $100। उसके अलावा फ्यूल पम्प से तो कभी नहीं आया। देखते हैं चलो इनका आएगा कि नहीं आएगा। वैसे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोला यू विल गेट इट। वही सेम इशू भाई, सबवे पे यहाँ पर वेज पैटी ही नहीं थी। मिस्टर डक यू हैव टू सिट ओवर हेयर, बट मुझे लगता नहीं कि आप यहाँ टिक पाओगे, तो इसलिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा आपका। अभी ये ले तो हाथों में डीजल की स्मेल आ गई है, उसमें भरने की वजह से खाऊंगा कैसे नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा यार क्या रास्ते में अभी गर्म है, यहीं बैठ के अपना एंजॉय करता हूँ, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। विदाउट पैटी ना अजीब सा लगता है सब है, यार लगता है बन के अंदर सॉसेज एंड सैलेड डलवा के खा रहा हूँ। यार एक समस्या और आ गई है, कल रात को तो मेरा इंटरनेट अच्छे से चल रहा था फ़ोन का, सुबह जब से उठाऊँ ना तब से उस पर यही आ रहा है कि नो सर्विस नो सर्विस। वो देखना पड़ेगा, बिना इंटरनेट की दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे तो हॉटस्पॉट मांगते हुए अजीब लगता है, क्योंकि मना कर देते हैं भाई हॉटस्पॉट के लिए भी। कोई इंडियन भाई दिखे तो फिर भी बात बन जाए, बट मुझे लगता नहीं है कि मिलेगा कहीं। वो तो मुझे ये याद है कि इसी रोड पे हमें लगभग 50-60 किलोमीटर जाना था। ओ 50-60 किलोमीटर कह रहा हूँ, 150-200 माइल जाना था। यहीं से है ना? हाँ यहीं से ही है। रेस्ट एरिया है, एक बार रेस्ट एरिया पे देखता हूँ अगर कोई इंडियन दिखता है, ट्रक ड्राइवर या फिर कोई फैमिली, तो उनसे एक बार मैं हॉटस्पॉट लेता हूँ यार। बिना नेट के तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बात करूँ एक बार फटाफट की क्या दिक्कत है। कार विद ट्रेलर, कार से ट्रक। अच्छा हाँ, कल ना कार विद ट्रेलर वाले में घुस गया था मैं। मुझे लगा था कि क्या कहते हैं कार क्यों नहीं है, वो मैंने विद ट्रेलर नहीं पढ़ा। ये आई थिंक इंडियन ही दिख रहे हैं मेरे सबसे पहले आगे खड़े हुए। So, नहीं है भाई। यहाँ पे 15 मिनट से देख रहा हूँ कोई इंडियन मिल जाए, कोई नहीं है भाई। वैसे इतने इंडियन्स मिलते हैं जब काम पड़ता है, कोई नहीं। अभी एक फॉरनर था, उससे पूछा मैंने भाई इतना डरते क्यों है लोगों, समझ नहीं आता हॉटस्पॉट देने। क्या पता कुछ स्कैम्स वगैरह होते हैं, उनकी गलती भी नहीं है। वो बंदा कह रहा है कि मैं गाड़ी का दे देता हूँ। गाड़ी का ऑन किया उसने, गाड़ी में पता नहीं क्या रजिस्टर करने को बोल रहा था। मैंने कहा भाई छोड़ तू जा, इंडियन आ जाए भाई, मेरा काम बन जाए। नहीं यार चलो ये भी ट्रक वाले सेक्शन में देखता हूँ ड्राइव करके, क्या पता वहाँ कोई बाहर खड़ा हो। यार उधर तो कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे ट्रक सेक्शन में। किस्मत देखो भाई, ये देख रहे हो कितना छोटा सा ये इंडिया लिखा हुआ है। मैंने मतलब ऐसे ही आके बस गाड़ी लगाई थी यहाँ पे कि देखूँ किसी शॉप में, और यही गाड़ी लगाई और सामने यहाँ इंडिया लिखा हुआ था। इनका वाईफाई चल रहा है, इनका वाईफाई कनेक्ट किया है, और अब देख रहा हूँ भाई कैसे हो सकता है फटाफट ही जुगाड़ सही। यार 10-15 मिनट यहाँ पे भी खड़ा हुआ था मैं। वाईफाई के हॉटस्पॉट से मैंने स्टारलिंक एक बार, अच्छा हाँ स्टारलिंक का मैं आपको शायद कल बताना भूल गया था, बताता हूँ अभी। बट अभी ये हुआ कि जिस फ्रेंड के नाम पे मैंने वो ले रखा है ना सिम कार्ड, निशान, जो आपको याद होगा हेलीफैक्स गया था मेरे साथ गाड़ी लेने, ठीक है। तो उसको भी टेक्स्ट किया, बट उसका भी सिंगल टिक आ रहा है व्हाट्सएप पे। मतलब अभी इंटरनेट ऑन नहीं है मेरे पास, जो इंटरनेट था मैं टेक्स्ट डाल के छोड़ दिया, भाई बात करो इंटरनेट नहीं चल रहा, नेटवर्क वगैरह नहीं आएंगे। साथ ही साथ मैं ये बता रहा था आपको स्टारलिंक का। स्टारलिंक भाई मैंने एक्टिवेट
वापस से मेरे को करना था, क्योंकि इसकी बिलिंग साइकिल होती है। मुझे एक चीज नहीं पता थी कि इसको ऑफ करना पड़ता है इसकी बिलिंग साइकिल को, वरना ये अपने आप ऑटोमेटिकली जोड़ता रहता है। अब राहुल भैया ने गाड़ी आगे पीछे करी होगी, तो उससे क्या हुआ कि ये बीच बीच में एक्टिव हो रहा था, बीच बीच में फिर बंद हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को $160 अभी पेंडिंग दिखा रहा है, जबकि मैंने यूज भी नहीं किया है। तो $160 की ये भी चपत, मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नुकसान पे नुकसान, छोटी छोटी चीज़ों का नुकसान। अब स्टार्लिंग का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मुझे लगा था कि इसका सब्सक्रिप्शन जो होता है, मतलब अभी ऐसा नहीं कि मुझे पे करना ही है वो, बट अगर मुझे फिर से यूज़ करना है तो बोल रहा है पहले पास्ट बिल अपना क्लियर करो, उसके बाद फिर रीएक्टिवेट होगा। तो $160 वो दूँ मैं, फिर $160 और, तो कुछ नहीं तो 30-35 हज़ार रुपये का नुकसान है। तब मैं सोच रहा हूँ मेरे को 1 महीना करीब बचा है, ठीक है, 1 महीने के लिए किया जाए ना किया जाए, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडिया में ना स्टार्लिंग है नहीं, तो इंडिया में तो वैसे भी मेरे को काम नहीं आएगा, मैं यहीं पे ही छोड़ूंगा स्टार्लिंग। देखता हूँ, चलो अभी टेक्स्ट किया, बाकी मैंने लोकेशन लगा ली एटलीस्ट, बिना लोकेशन के जो मैं एकदम ब्लाइंडली चल रहा था वो अब पता है कि हाँ क्या रास्ता है, ठीक है, और फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेता हूँ थोड़े। बाकी देखते हैं, अभी उसको टेक्स्ट तो डाल दिया, वो बात करेगा तो अपने आप हो जाएगा, वरना 1-1.5-2 घंटे बाद कहीं बीच में रुकेंगे तो वहाँ पर हॉटस्पॉट लेके फिर से बात करूँगा। यार अभी वापस से मैं एक सिटी में एंटर कर गया था, क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल नहीं था और मेरा मैप भी रीरूट कर गया था पूरा। मैं अपने क्रेडिट कार्ड से ना बार बार ट्राई कर रहा था कि मेरा जो ये है स्टारलिंक वो एक्टिवेट हो जाए दोबारा। पे तो करना ही था भाई, कुछ और ऑप्शन नहीं था, ठीक है। मैंने कहा चलो पे कर ही देते हैं, फिर अभी पे किया है मैंने। वो मेरे क्रेडिट कार्ड चल भी नहीं रहा था, फिर मैंने पाजी को कॉल किया, उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड भेजा कनाडा वाला, फिर उनके क्रेडिट कार्ड से जाके पेमेंट हुई। चलो हो गया भाई, इंटरनेट चल गया फाइनली। बट अब मुझे फ़ोन का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रात के टाइम पे मैं पूरे टाइम गाड़ी ऑन नहीं रख सकता और मुझे इंटरनेट चाहिए होता है, अपलोड भी करनी होती हैं वीडियोस, 32 चीज़ें होती हैं। ये देखो भाई, सेम वही सीन, ये इमरजेंसी व्हीकल अभी पीछे से आ रहा था, सारी गाड़ियाँ पीछे रुक गई। मतलब इमरजेंसी व्हीकल यहाँ पर US कनाडा में, खासकर कनाडा में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, यहाँ तो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि अभी भी कुछ गाड़ियाँ साथ में चल रही हैं, ठीक है। बट कनाडा में तो ऐसा होता है, अगर पुलिस की गाड़ी आ रही है, अगर वो सायरन बजा रही है, एम्बुलेंस, फायर ट्रक कुछ भी आ रहा है ना, सब के सब वहीं रुक जाएंगे जहां है, चाहे रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, कुछ भी हो, और उसको सबसे पहले निकलने देंगे। और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है यहाँ पे। मतलब सोचो, पीछे मैंने देखा, पीछे सारी गाड़ी रुक गई, सबसे पीछे मैं ही था, मैंने भगा के फिर लेफ्ट लेन में एकदम करी, सो दैट आराम से निकल पाए। और यहाँ पे जाम भी बहुत लग रहा है, तो मुझे लग रहा है आगे कुछ हुआ होगा शायद, इसी वजह से फायर ट्रक जा रहा है, सॉरी एम्बुलेंस है, फायर ट्रक। एंड फाइनली भाई हम लोग वापस से शिकागो एंटर कर चुके हैं। शिकागो एंटर नहीं किए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं शिकागो अंदर भी गया था, एक्सप्लोर किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट इस बार मैं शिकागो बाईपास करके स्ट्रेट टुवर्ड्स डेनवर कोलोराडो ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो लगभग 1000 माइल, एग्जैक्ट 1000 माइल, लगभग नहीं एग्जैक्ट 1000 माइल है यहाँ से। 14.5 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। तो वही आज लगभग अभी मैं 7-8 घंटे और ड्राइव करूँगा, 7-8 तो नहीं, 6-7 घंटे के आसपास ड्राइव करूंगा, सो दैट कल मेरे को 6-7 ही घंटे की ड्राइव बचे और मैं कल आराम से फिर अपना टाइमली पहुंच जाऊं डेनवर। वापस हम लोगों ने हाईवे छोड़ दिया है भाई, और हम लोग आ गए हैं लंच करने। ये देखो भाई, समोसा किंग, मैंने लोकेशन लगाई, बहुत ही पास था भाई। यहाँ पर क्यों लगानी है फिर, रिजर्व पार्किंग फॉर समोसा किंग, तो भाई हम रिजर्व पार्किंग में ही लगाएंगे, एकदम सामने, जगह भी खाली है, बढ़िया। ये है भाई रेस्टोरेंट समोसा किंग, और मेन्यू बड़ा लिमिटेड सा है, मतलब ज़्यादातर मेन्यू आपको यहाँ पे नॉनवेज ही दिखेगा, वेज करीज बड़ी लिमिटेड सी, 1-2 ही सब्जियाँ हैं, बट ठीक है, ऑर्डर कर लिया। वाईफाई पूछा मैंने इनसे, बट पेड वाईफाई है भाई, क्या कह रहे पब्लिक वाईफाई आप कनेक्ट कर लो, वो भी पेड था। बट कोई नहीं, चलो विदाउट वाईफाई भी काम चल जाएगा, क्योंकि अभी गाड़ी में हमारे पास इंटरनेट है। मैंने सोचा था कि फुटेज भेज दूंगा एडिटर को, बट वो भी पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा रीली एडिट कर लेता हूँ जब तक खाना नहीं आता। हियर इज़ आवर फूड। भूख लगी थी भाई, दिमाग से निकल गया शूट करना। रोटी मंगाई है और एक ही पनीर की डिश इनके पास, वो मंगाई है। थोड़े राइस इसका कॉम्प्लीमेंट्री आए हैं, खाते हैं, थोड़ी एडिटिंग वगैरह करते हैं और फिर निकलता हूँ। काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है वैसे, बच ही जाएगा, बट अपना यार यूज़ हो जाएगा रात में, कोई इशू नहीं है। बढ़िया था यार खाना। इनको मैंने बोला था स्पाइसी खाने का मन है, स्पाइसी कर देना बढ़िया सा, और एकदम वैसे ही बनाया। मिर्च अलग से मंगाया, खाली मैंने हरी। बढ़िया हो गया। ये मैं चटमुले चांद सितारे लेके आया था, ये खाते खाते थोड़ा बहुत रास्ता कट जाता है। पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है पेट की। उसके साथ साथ बहुत सारी कैंडी कुंडी पड़ी हुई है अपने पास। निकलते हैं भाई। ओके, स्टिल 14 hours and 23 minutes left, 993 miles।
ये रिवर आई है भाई बीच में अभी, और ये वही रिवर है नाइग्रा वाली, बट यहाँ पर आके इसका नाम चेंज हो गया जाता है भाई मिसिसिपी रिवर। मैंने ना स्कूल टाइम पे पढ़ा था मिसिसिपी रिवर के बारे में, आज पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, आयोवा एंटर कर गए हैं, लो जी ये देखो, वेलकम टू आयोवा। और लास्ट टाइम मैं पहली बार क्यों देख रहा हूँ ये रिवर, या फिर इस रूट पे पहली बार क्यों हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं एंटर हुआ था ना आयोवा में, तो वो दूसरी तरफ से एंटर हुआ था। क्योंकि आप लोगों को याद होगा मिशिगन में मैं सैंड ड्यून्स पे गया था, तो वो ऊपर साइड से आगे नीचे एंटर हुआ था। बट इस बार मैं वेस्ट ईस्ट साइड से अपना एंटर कर रहा हूँ आयोवा में। आयोवा में लास्ट टाइम वही आयोवा 80 ट्रक स्टॉप देखा था, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था, उसका सारा खाली खाली था। तो आज देखते हैं, अगर ट्रक स्टॉप पे मन हुआ वहाँ रुक जाएंगे, कहीं आगे जाने का मन हुआ आगे निकल जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप हमारे राइट हैंड साइड पे है भाई। आप लोगों को याद होगा, इसका मैंने पूरा टूर दिया था इंस्टाग्राम पे, मैंने रील भी डाली थी डिटेल्ड, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का। इसके अलावा डिटेल वीडियो भी डली हुई है, वो भी चेक कर लेना, क्योंकि इस बार मैं नहीं रुक रहा हूँ यहाँ पर। बाकी हल्का फुल्का बता दो तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक स्टॉप है आयोवा 80। कभी अगर आप होते हो, ये जो अपना शिकागो से लॉस एंजलिस हाईवे जाता है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो भाई। अतः लेवल बड़ा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रक स्टॉप है। और यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में ना एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, बट मेरे को तो ऐसे भूख है नहीं अब, क्योंकि खाना खा के निकला हूँ बढ़िया। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे वो आरवी वाला है, जहाँ पे मैंने अपनी आरवी ठीक कराई थी और जिसका मुझे रिफंड नहीं मिला। चलो लीव इट, बाकी अभी तो आगे ही निकल रहे हैं, क्योंकि शाम के बज रहे हैं भाई। अभी कितना बज रहा है, 4 ही बजे? नहीं, अच्छा इंडियन टाइम है, इंडिया में सुबह के 4 बज रहे हैं, यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं अभी। ठीक है, और अभी देखते हैं कहाँ रुकेंगे। अभी जहाँ तक है मैं 2-2.5 घंटे और ड्राइव करूँगा। अभी मैवरिक करके है एक फ्यूल स्टेशन, यहाँ पर फ्यूल डलवाने रुका था भाई। यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम था, इन्होंने ना एक पर्चा दिया मुझे, बोला कि ये वाला सिक्योरिटी कोड जाके मशीन में डालना, तभी उसके बाद रिमूव करना नोजल। साथ ही में नज़ारे देखो भाई, कुछ ऐसे यहाँ पर ना एक गाँव वगैरह अगर आप लोग गए हो, आई डोंट नो, ठीक है, वहाँ पे मतलब एक महक आती है एक हरियाली की, वैसा सही है। और ये खेती हो रखी है चारों तरफ, पता नहीं कौन से पौधे लग रहे हैं। जैसे दूर से तो गन्ना लगता है, बट है नहीं गन्ना। ये आरवी कहाँ ले आए भाई साहब, आरवी तो आगे दिखा रखा था। देख रहे हो चारों तरफ बढ़िया माहौल हो रखा है, चारों तरफ ग्रीनरी है। वैसे कुछ टाइम पहले ना मैंने एक रील डाली थी और यूट्यूब वीडियो पे भी बताया था कि किस तरीके से आप लोग पैसे बचा सकते हो यूएसए में अगर आप फ्यूल अप करवाते हो तो। ठीक है, तो मैंने ना ऐसे स्क्रीन का एक विजुअल डाल दिया था, बी रोल। तो अभी तो इसमें फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि वो कुछ होता है ना इसमें लाइट्स में फ्लक्चुएट मारता है अगर वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो भाई जो मैंने बोला था ना वो सही बोला था, क्योंकि कुछ महान लोग, कुछ नहीं बहुत सारे लोग, बहुत सारे महान लोग, ठीक है, वो लोग कमेंट करना शुरू हो गए कि अरे वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो पेट्रोल का प्राइस है, वो डीजल का प्राइस है, फलाना ढिमकाना। भाई जब कुछ देखते हो ना तो, और कुछ लिखने जाते हो, उससे पहले थोड़ा सा गूगल कर लिया करो। ठीक है, जो मैंने बोला था कि क्रेडिट पे अगर आप डीजल लेते हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेयर टू कैश। अगर कैश पे लेते हो तो आपको सस्ता पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो सच ही बोला था। और अभी भी मैं उस पे, एक मिनट यार, अभी भी मैं जो बता रहा हूँ वो सही ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है एक्चुअल में। और वो जो विजुअल था उसमें वो ऊपर नीचे तो जो प्राइस दिखा रहा था, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा था, वो फ्लक्चुएट कर रहा था, मैं वो दिखाना चाह रहा था। तो वही मैंने कहा आप लोग बता दो, मुझे दिखा यहाँ पे क्रेडिट पे आई थिंक 4.88 कुछ था, और कैश पे 4.73 समथिंग। यहाँ सस्ता है यार, ये गैलन का प्राइस है बाय द वे, 450 रुपये गैलन। एक गैलन में 2.6 3.6 आई थिंक, स्क्रीन पे डाल दूंगा एक गैलन में कितने लीटर्स होते हैं। भाई रात के हो चुके हैं 8:20, और मैं सोच रहा था कि मैं रुक जाऊंगा 8 बजे तक, बट मुझे अभी अभी ध्यान आया मैं नेब्रास्का एंटर करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, मतलब 1 घंटे में कर जाऊंगा अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, बट मैं ये भूल गया था कि टाइम डिफरेंस भी है, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो जहाँ से मैं निकला था उसके अकॉर्डिंग में 9:30 बज चुके हैं, लगभग 8:20 हो रहे हैं, हाँ 9:30। तो मेरे को 11 घंटे हो चुके हैं ड्राइव करते हुए, बट आज मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है।
सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से, क्योंकि 2-3 बार मुझे रुकना पड़ा और वहाँ पर आधा, एक जगह 10-15 मिनट, एक जगह 15-20 मिनट, एक जगह तो आधा घंटा जब मैंने स्टारलिंक एक्टिवेट किया। ठीक है, बट बहुत टाइम लग गया यार, 11 घंटे से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा हूँ और अब थकान हो रही है और अब मैं चाह रहा हूँ कि रेस्ट एरिया मिल जाए, तो कोई रेस्ट एरिया ही नहीं। और मुझे याद आ रहा है कि ये वही वाला पूरा स्ट्रेच है जब लास्ट टाइम जहाँ पर मैं रात के टाइम पे रेस्ट एरिया ढूंढ रहा था। बट कोई नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, चलते रहते हैं। हमने तो वैसे भी, इसीलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रोड्स दिखानी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अपना फटाफट कोलोराडो पहुँचना है, डेनवर, वहाँ से फिर एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे। मतलब ये मान लो जैसे ही मैं डेनवर पहुँचूंगा ना, उसके बाद से ड्राइव थोड़ी कम हो जाएगी। कम एज इन की ऐसा नहीं होगा एकदम खींचनी है। ठीक है, एक बार मुआब जाना होगा, वहाँ से 6-7 घंटे की ड्राइव होगी, 7-8 घंटे की जो भी हो। ठीक है, फिर मुआम में रुकूंगा मैं एक आध दिन, फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं जाऊँगा लास वेगस में फिर रुकूंगा 2-3 दिन। ठीक है, फिर लास वेगस से फिर जाएंगे लॉस एंजलिस, वो भी 4-5 घंटे की ड्राइव है, वहाँ पर भी अच्छा खासा रुकना है। ठीक है, तो एक बार डेनवर पहुँच जाऊँ, उसके बाद इतनी ड्राइव है नहीं, बट वहाँ पहुँचने के लिए भाई बहुत ज़्यादा ड्राइव करनी पड़ती है। मतलब अगर आप यूएस का मैप देखोगे ना, तो सीरियसली भाई बहुत बड़ा मैप है, जूम्ड आउट रहता है ना, वो तो छोटा ही लगता है। बस मैं लिटरली शिकागो से कब निकला हूँ, कल ही निकल गया, नहीं आज ही किया, सॉरी आज ही बाईपास किया शिकागो। मैं लोकेशन में ऐसे मैप पे देख रहा हूँ ना, इतना सा आ रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से सिर्फ ये मान लो एमपी गया हूँगा। बट बहुत बड़ा है भाई यूएस, सीरियसली बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम आरवी से किया था, तब समझ आ रहा था कितना बड़ा है। इतना वाइब्रेट कर रहा है यार। ठीक है, और इस बार गाड़ी से कर रहा हूँ ना, तो भी समझ आ रहा है कि एक्चुअल में बड़ा है भाई यूएस। ये है भाई ट्रक स्टॉप जहाँ पर आके मैं रुका हूँ, और इतनी भीड़ है भाई यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ट्रक्स ना पीछे से लगे हुए हैं लाइन से। मैं अभी कॉल पे था घर वालों के साथ, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। बहुत पीछे से लाइन लगी हुई है ट्रक्स की, गाड़ी वाला थोड़ा खाली। अगर मैं आरवी के साथ होता ना, तो मैं नहीं स्टे कर सकता यहाँ पे, मुझे आगे ही निकलना पड़ता, जैसे लास्ट टाइम परेशान हुआ था। साथ ही साथ भाई ये वाली प्रॉब्लम वापस से आने लग रही है। ये देखो, तगड़ा ही डिफरेंशियल लीक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका मैं क्या करूं। और एक तो ना डिफरेंशियल ऑयल का जो लेवल है कितना है वो पता नहीं चल सकता खुद से, मतलब मुझे चेक ही कराना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर ये बहुत ज़्यादा लीक होता है, सबसे पहली बात मुआब, जो मेरा बहुत ज़्यादा मन है जाने का, मुआब नहीं जा पाऊँगा यार मैं, क्योंकि मुआब में ऑफ रोडिंग है, डिफरेंशियल ऑयल वहाँ पर यूज़ होगा, गाड़ी ना वहीं खड़ी ही रह जाएगी अगर ज़्यादा दिक्कत हुई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ कल एक बार किसी मैकेनिक को दिखाऊँ, एक बार बात करूँ कि क्या है, क्योंकि लीक हुए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा है। पता है अभी तक थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था, बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। ओवर हीटिंग से भी कभी कभी होता है, मेटल आपस में बहुत ज़्यादा घिसते हैं। ठीक है, और एक तो इंटरनेट नहीं है, उसके लिए अलग परेशान हूँ मैं। गाड़ी ऑन रखनी पड़ेगी अगर इंटरनेट चाहिए, क्योंकि उससे अपना स्टारलिंक चल रहा है। इन्वर्टर में लगाऊंगा तो भाई वो ड्रेन हो जाएगा पूरा इन्वर्टर। तो देखता हूँ आज की रात तो अभी इन्वर्टर में ही लगाऊंगा, सो दैट स्टारलिंक चलता रहे। ठीक है, और कल की रात भी कोशिश करूँगा इन्वर्टर सिर्फ स्टारलिंक के लिए यूज़ करो भी के लिए, जब तक कि मेरे फ़ोन में इंटरनेट ठीक नहीं होता। नहीं, वो तो नहीं ठीक होगा वैसे, जहाँ तक है मैंने बात की उनसे, वो कह रहे हैं कि हमने इसको बंद कर दिया अभी इस टाइम पे। उनकी कुछ पॉलिसी चेंज हुई हैं, फॉरेन अगर कोई यूज़ कर रहा है, फॉरनर यूज़ कर रहा है एज अ टूरिस्ट, तो जो भी है मैं अगली से दूसरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मिल जाए मुझे। बाकी देखते हैं, अभी इसके लिए बात करता हूँ पहले मैकेनिक से क्या बोलते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत थोड़ी होती है भाई, मेरे साथ दिक्कतें होती हैं तो एक साथ ही होने लगती हैं। ये देखना, बढ़िया मैंने इसको सेट कर रखा था, गाड़ी हिली होगी, इसको मैंने आराम आराम से ही खोला, बट जैसे ही खोला वो तार उसमें अटक के नीचे आ गया पूरा। अब इसको साफ़ करो। भाई मैं क्या बताऊं यार, ऐसा लग रहा है सही में कोई ना कुंडली मार के बैठा हुआ है मेरी ट्रिप पे। इतना ऑयल लीक हो चुका था, ये पता नहीं आपको थोड़ा ही दिख रहा होगा, और अब देखो यहाँ तक बह के आ रहा है। और मैंने अभी नीचे से झांक के देखा तो ये देखो भाई, गिरे ही जा रहा है। ऊपर से देख रहा हूँ तो कहीं से ना ही तो ये लीक हो रहा है, ये भी अपना परफेक्ट चल रहा है, और कुछ भी नहीं दिख रहा। ऊपर से कहीं नहीं दिख रहा, सब ओके दिख रहा है। उधर ही कहीं से है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। चेक कर लिया भाई जितना मैं चेक कर पाया लेट लाट के। ठीक है, अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, ये जो है ना, ये डमरू जैसा जो दिख रहा है, इसके बगल से हो रही है लीकेज। ठीक है, और समस्या की बात पता है क्या है, एक तो देखो वहाँ से भी हो रही है, वो जो नट जैसा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखो यहाँ से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है। अर्ज भाई को भी कॉल करा मैंने, उनसे पूछा जो
टोरंटो में थे मैकेनिक जिन्होंने गाड़ी लास्ट टाइम सर्विस की थी, वो कह रहे हैं ये ट्रांसमिशन ऑयल लग रहा है, और अगर ये ट्रांसमिशन ऑयल है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल ऑयल नहीं है। क्योंकि डिफरेंशियल ऑयल का सोल्यूशन बहुत इजीली मिल जाता है। डिफरेंशियल ऑयल वापस से रिफ़िल करके उसको गैसकेट चेंज कर दो, अब तो लिक्विड वाली आती है, उससे सील हो जाती है, ठीक है। बट अगर ये ट्रांसमिशन ऑयल है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। और क्या बताऊँ यार भाई, ऐसे ही आके लेट गया हूँ फ़िलहाल, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ ही साथ अब कल डिसाइड करना है मुझे कि क्या करना है। एक बार पहले मैकेनिक को दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंशियल ऑयल है या फिर क्या चीज़ है, बेसिकली कहाँ दिक्कत आ रही है। यार पता है, एक तो वापस से शुरू की, वापस से तो दूर आ रहा है और सेम उसी जगह पे सेम दिक्कत आ रही है ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्चुअल में दिक्कत क्यों हो रही है ये सब मेरे साथ। मतलब विदाउट आरवी मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सब कुछ ओके रहेगा, बट यार ये थार रॉक्स मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही गाड़ी है भाई। छोटी छोटी दिक्कतें हो ही जा रही हैं। मतलब ये जो हो रहा है ना, इसका ट्रांसमिशन ऑयल लीक, इसकी गारंटी कंपनी लाइफ टाइम की देती है। ऐसा भी नहीं 2 साल 5 साल 10 साल, लाइफ टाइम जब तक होगा डिफरेंशियल ऑयल लीक नहीं होगा, डिफरेंशियल ऑयल रिफिल भी नहीं करना पड़ेगा। होता है, दिक्कतें आती हैं गाड़ियों में, बट सोचो ऐसी चीज़ इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो सिर्फ 1 साल पुरानी गाड़ी में होने लग जाए, और ऊपर से जबकि हाईवे पे इतनी चली है गाड़ी। क्या ही बताऊँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब यही ऑप्शन है कल, क्योंकि मैंने तो जितना देखा 1-1.5 घंटा लगा। एक तो गर्मी इतनी हो रही है यार यहाँ पे, ऊपर से बैटरी भी इन्वर्टर पे स्टार्लिंग चल रहा है, तो विदाउट इंटरनेट रहूँ मैं। तो चलो, अब मैं भी नहीं कर रहा हूँ ब्लॉग एंड, क्योंकि इतना लंबा भी नहीं बना होगा और अब फालतू वीडियो खींचने का मन नहीं है। अब कल जो होगा आप लोगों को सुबह ही बताता हूँ।